इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे श्री 1008 श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री 108 निरापद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं समारोह स्थल और सम्मिलित होते हैं आयोजन की अग्रिम मांगलिक क्रियाओं में। इस प्रकार से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और इस प्रकार से नन्ही मुन्नी बेटियों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजा करके सम्मान कीजिएगा। सभी बच्चे महाराज जी के चरणों में पहुंचेंगे और उसी तरफ से निकलेंगे। हमारे पदाधिकारी जो भी पीछे हैं, गिफ्ट उसी तरफ बांटना है। महाराज जी के मंच के पीछे से पहुंच जाएंगे और जैसे ही प्रभु 12 भावनाओं का अनुचिंतन करते हैं, यह नियोग है कि 5वें स्वर्ग में रहने वाले लौकांतिक देव उनके बैराग भावों की संसार की लौकांतिक देव प्रभु के बैरागी की अनुमोदना करने के लिए 5वें स्वर्ग संसार पधारते हैं। हाँ जल्दी। असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता संसार की असारता। पुकारते हैं आपको मुक्ति पुरी के रास्ते, पुकारते हैं आपको मुक्ति पुरी के रास्ते। संसार के क्षण के कुछ नहीं प्रभु के वास्ते, संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं। और इस प्रकार से प्रभु के बैरागी की थोड़ी लंबी लाइन, लंबी लाइन, थोड़ा आगे और आगे करो, आगे 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 मतलब इधर होता है। हाँ तिवारी जी, बस प्रभु के बैराग की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। लौकांतिका प्रवचना बुद्धि पूर्ण चंद्रा तप प्रसर्भासुर दिव्य काया दिगोचर विरक्ति मदयी ध्यंतः यतो यमी स्मृति तुष्टुबरा नमन्तः इति पूर्व लोकांतिक देव कल्प्य हस्तो सुबुद्ध्या श्रुताम मुनिधि परज्ञः धीरा सदुपोदेशने लोकांतिक देव स्थापनार्थम पुष्पांजलि क्षिपे। और आइए हम देखते हैं लोकांतिक देव किस प्रकार से प्रभु के वैराग भावों की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हे महाभाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से जो विरक्त होने का जो विचार किया है वह सर्वोत्तम है।
आपकी जय हो। हाँ, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। ए स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नितन शांत भगवान, संसार में सम्राट पार्थ नमः है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। आपकी जय हो। हे आत्मोद्धार प्रभुवर, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय, आपकी जय हो। अब तालियां तो ऐसे बजा रहे जैसे अभी अभी डिस्चार्ज होके आए हो हॉस्पिटल से। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, आपने वैराग्य पथ अपनाया है, यह अनुकरणीय है। आज हम आपके वैराग्य की कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। इंग्लिश मीडियम का प्रभाव है। हाँ, बोलो। हे संसार उद्धारक, अज्ञान अंधकार में भटकने वाले संसार के प्राणियों को संयम के पथ प्रशस्त करने के लिए आप जिनेंद्र मुद्रा धारण करने जा रहे हैं। भवसागर के पार करने में सर्वोत्तम है। आपकी जय हो। ताली बजाने में कोई जीएसटी नहीं लगता है। ये अनुमोदना करने आए हैं तो वैराग्य की अनुमोदना करने आए। हे वैरागी अभिलाषी, संसार के व्यक्त पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य धारण कर रहे हैं। आप धन्य हैं। आपकी जय हो। क्या बात है। हे संयम साधक, आप अमानव जीवन के सफर करने वाले संयम धार करने जा रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग का साधन है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखो, जोरदार करता ध्वनि करना चाहिए ओम के लिए। आप सबको मालूम है, और आज लोकांतिक देव बनकर के वो प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए लोग सोच रहे थे कि कितना दिन लगेगा ठीक होने में, क्या होगा, लेकिन महाराज श्री के आशीर्वाद का प्रभाव कि ओम सिंह ठीक होकर के भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव बनकर के आज महाराज श्री के चरणों में बैठा हुआ है। हे महान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु बीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है, अथा आप उसे धारण कर रहे हैं, इसलिए आप धन्य हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। और इस प्रकार से सभी लोकांतिक प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। पुष्प उनके हाथों में थोड़े थोड़े से दे दीजिएगा। वो प्रभु के मस्तक पर पुष्प क्षेपण करेंगे और अंदर की प्रतिमा पर भी पुष्प क्षेपण करवाना है। पहुंचेगा शीघ्रता से। यहाँ पर आ जाएं पहले। वर्धस्व जीव विजय सुजनेन्द्र नंद लोकत्रयो धरण धर्म धुरी नदीर अत्रैव नतस्तु देवमतः स्वयंभू निर्वाण मार्ग प्रत्येक प्रयाण है। पास में आ जाओ। यहाँ पर पुष्पेपण करेंगे और अंदर की प्रतिमा को पुजारी साथ में जाएंगे, प्रतिष्ठित प्रतिमा पर नहीं। इति बिंबोपरि लोकांतिक देवर्षिकृत पुष्पांजलि छिपे, अंदर की प्रतिमा पर भी पुष्पेपण करवाएं। और इस प्रकार से लोकांतिक देव प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करके अपने पंचम स्वर्ग वापस जाते हैं। ये बड़ा नियोग है इनके साथ। इनके सफेद वस्त्र आभूषण आदि रहते हैं, शुक्ल लेस्या के धारी होते हैं और अनेक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं की वजह से इन्हें देवर्षि कहा जाता है। वहां से आने के बाद एक भौम्य नियम से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने वैराग्य भावों में और दृढ़ हुए और मजबूत हुए, और जैसे ही वे दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं कि अब मुझे वैराग्य पथ पर जाना ही जाना है, तो वे अपने दोनों पुत्रों के लिए समाचार देते हैं। हे पुत्रों, आओ, अब मैं इस संसार के चक्र से मुक्त होने के लिए इस राज्य का भार तुम्हें सौंपना चाहता हूं। और द्वारपाल अंदर महलों तक समाचार लेकर के जाते हैं और भरत और बाहुबली को बुलाने का संदेश उन तक पहुंचाते हैं। महाराज, जैसा कि आपका आदेश हुआ है, आपके दोनों पुत्रों को मैंने सूचना पहुंचा दी है। दोनों युवराज आपके इस अयोध्या के राज दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। होशियार, खबरदार, शानदार, शानदार, अयोध्या के महाराज, महाराज विराज आदिनाथ
दोनों पुत्र युवराज भरत, युवराज बाहुबली अयोध्या के राज दरबार में पधार रहे हैं। तालियां बजा के स्वागत हो। बाहुबली, बाहुबली। हे पिताश्री प्रणाम। युवराज भरत अपने पिताश्री के राज दरबार में पधारे, प्रणाम किया। हे पिताश्री, पुत्र भरत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ पुत्र, आओ आओ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या करें पिताश्री, आप हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? हे पुत्र भरत, हम आपके योग्यता को देख करके आपके लिए अयोध्या का राज सौंपना चाहते हैं। नहीं पिताश्री, मैं राज दरबार राज संभालने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरे को क्षमा करें। हर पुत्र पिता के समक्ष यही भावना रखता है कि पिता की छाया और साया हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, पर हमने आपकी क्षमताओं को देखा है, योग्यता को देखा है, इसलिए कल्याण पथ पर जाने के पहले हम प्रजा की रक्षा का भार आपके कंधों पर सौंपना चाहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करते पिताश्री, लेकिन मैं राजनीतिगत और न्यायपूर्वक संभालने को तैयार हूँ। और भरत की स्वीकृति पाकर के सौधर्मेंद्र भरत का राज तिलक करके, सौधर्मेंद्र जी भरत का राज तिलक करते हैं और उन्हें राज चिन्ह समर्पित करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे मुकुट पहनाओ। और हे पिताश्री प्रणाम, अपने पुत्र भरत का प्रणाम, बाहुबली का प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, आज के मीडिया के जमाने में थोड़ा बहुत चलता है। आओ पुत्र, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज अचानक आपने ऐसे क्यों बुलाया पिताश्री? हाँ, आज ऐसा ही कोई कार्य आया है जिससे हमने दोनों भाइयों को एक साथ इस राजसभा में आमंत्रित किया हुआ है। मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ, विशेष प्रयोजन के लिए ही बुलाया है। देखो, हमने बड़े भाई भरत को अयोध्या का राज्य प्रदान किया है ताकि वो उसमें रहने वाली प्रजा का भली भांति परिपालन कर सके। हे पुत्र बाहुबली, हम तुम्हें भी योग्य पाते हैं। तुम्हारी दक्षता, सामर्थ्यता को हमने बहुत भली भांति देखा है, इसीलिए हम तुम्हें पोदनपुर का राज्य प्रदान करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। और बाहुबली की जैसे ही स्वीकृति मिलती है, सौधर्मेंद्र बाहुबली का राज तिलक करते हैं और उन्हें राज चिन्ह तलवार भेंट करते हैं। तालियां बजा सकते हो। यह एक नियोग है कि जैसे ही प्रभु संपूर्ण भार से मुक्त होते हैं, देवगण दीक्षा पालकी लाने के लिए तत्पर होते हैं। अब यह पक्का हो चुका है कि अब प्रभु अपने
कदम पीछे लेने वाले नहीं हैं। सौदरमेंद्र तो यही चाहता था आखिर, क्योंकि वो जानता था कि 84 लाख में से 83 लाख वर्ष पूर्व निकल गया है, तो अब प्रभु को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और यह विचार कर सौदरमेंद्र दीक्षा अभिषेक के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। बोले अयोध्या के महाराज भरत की, बोले अयोध्या के महाराज भरत की। अरे जयकारा ऐसे लगा रहे, अब अयोध्या की महाराज कौन है? महाराजा भरत बन चुके। मेरे साथ बोलो, अयोध्या के महाराज भरत की, पोधनपुर के महाराज बाहुबली की, पोधनपुर के महाराज बाहुबली की, पोधनपुर के महाराज। ओम ह्रीमरम तीर्थंकर प्रतिकृति स्नपन पीठे तिष्ठे तिष्ठे स्वाहा। दुपट्टा उड़ाओ पहले उनको, नहीं तो फिर फोटुओं में जाएगा, वो कहेंगे कपड़े पहन के अभिषेक कर रहे थे। दीक्षोतमं मोक्ष सुखैक सक्तम यम स्नापयाम चक्रुरशेष चक्रः समेत सद्या पर्या विभूत्याः तम स्नापयाम्यश्च शनैश्च कुंभैः। राज छोड़ प्रभु दीक्षा अभिषेक की तैयारी के लिए पुनः वस्त्र और आभूषणों को उतारा जाता है और पुनः वह सौदरमेंद्र जिस प्रकार से राज्याभिषेक उन्होंने संपन्न किया हुआ था, उसी प्रकार से वह दीक्षा अभिषेक के लिए भी तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। चलेगा, कलश लीजिएगा सची। हाँ अब तो बैठ जाओ पीछे, आपसे काम नहीं है ज्यादा। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतम दीक्षाभिषेकम करो। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतम दीक्षाभिषेकम करो। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतम दीक्षाभिषेकम करो। ओम श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतम शुद्धे ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतम शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम ह्रीं सहस्रगंध बंधुरांग से गंध लेपनम करोमि। शुद्ध जल्दी जल्दी हो जाओ, चलेगा। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतम शुद्धोदकेन स्नापयामि। ये अब व्यवस्था क्यों कर दी इंद्रों ने? अब व्यवस्था क्यों की? अब से थोड़ी चल रहा है, देखने के लिए आना है। ये पंचकल्याण की क्रियाएं चल रही हैं, आप अपने स्थान पर पहुंचे, चलेगा। और इस प्रकार से सौदरमेंद्र पुनः वस्त्र और आभूषण जो कि सौदर स्वर के पिटारे में रखे रहते, ऊपर का दुपट्टा लगा। देवराज इंद्र अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई और सची इंद्राणी साथ में किस प्रकार से स्वर्ग से विमान के द्वारा वस्त्र आभूषण आ रहे हैं। तालियां बजा सकते हो, अनुमोदना कर सकते हो। ऐसा दृश्य जतारा पंचकल्याण से। और विमान के माध्यम से सौधर्म स्वर्ग में जो सुधर्मा सभा है उसके सामने 12 योजन प्रमाण जो मानस्तंभ है, रत्नमयी राज्यों में लटकते हुए उन पिटारों से वस्त्र आते हैं। ये बात अलग है कि गुरुदेव की आशीष की छाया वहां तक पहुंची है। गुरुदेव की आशीष की छाया क्या, मैं तो कहता हूं साक्षात गुरुदेव ही वहां पर पहुंच गए हैं। इसलिए पहली बार चल चरखा के हथकरघा के अहिंसक वस्त्रों का उपयोग इंद्र इंद्राणियों के लिए और विधिनायक और सभी प्रतिमाओं के लिए उपयोग में किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अहिंसक वस्त्रों का ही उपयोग चल चरखा आदि के माध्यम से जो आए हुए हैं उन वस्त्रों का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। वस्त्र और आभूषण पुनः पहनाए जा रहे हैं। विभूषणम दिव्य विभूषणादे पुरंदरोयम भगवत जनेन्द्रम सएव देवो जन्बिम्बेशा ओम ह्रीं श्रीजिनांगम विविध वस्त्राभरणेन विभूषयामि। और जैसे ही वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, देव लोग दीक्षा पालकी लेकर के आ जाते हैं। पहुंचे देवघर दीक्षा पालकी लेकर के आएंगे। जाओ जाओ। मुकुट कहाँ गए? रख दिए कहीं क्या? हाँ, देव लोग बिना मुकुट के अच्छे नहीं लगते। पहुंचे। पालकी अलग लेके आना, टेबल अलग लेके आना।
दीदी ब्रह्मचारिणी दीदी थोड़ा बाजू में वो जगह बाजू दो। में तुम क्यों निर्देश दे रहा बाबू? धर्म हल्ले वस्त्र आभूषण पहनाए जा रहे हैं जी वस्त्राभरण स्वर्ग से आए देवराज प्रभु तन फेराए प्रभु तन ऐसी शोभा पाए शशि दिन कर आगे शर्माए। तालियां बजा सकते हो। और देवलोग दीक्षा पालकी लेकर के आ जाते हैं। चलेगा पुष्पलेन प्राप्त सामज्वर वदुरता वृत्त मोह विवेक ज्योतिर्न्यता किमपि तत्कारणं वीक्षमंशु निर्वन्नो हत्सम रससुधा साधनो का सहिता प्रीत्यानंतम सतदुपति नभ्यनंत सरसी प्रथम सुखैक रसकृत स्थापनार्थम जिनोपरि पुष्पांजलिम क्षिपे। अंदर की प्रतिमाओं पर पुष्प पढ़कर पंडित साहब पहुंचिएगा। चलेगा इंद्रगण अपने स्थान पर वापस आइए, पालकी रख करके आ जाओ। श्री वर्धमान स्वयं दिव्य मंत्र संयुक्त पुष्प जनराज बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनाथम सप्तई विवारा नदिवासयामी सौदर्मिन 7 बार स्पर्श करो। ओम नमो भैवदु बटमान से ऋषस्य जैसे चक्रम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयालम भूयालम जयवा विवादिवा रणांगणेवा थम्बड़ेवा मोहिणेवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्र ने सर्व रक्षा भवतो। चलेगा पालकी और जैसे ही वे दीक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं, महादान जगह जगह दीक्षा बन तक जगह जगह महादान के लिए भंडार इधर इधर अभी भैया दीक्षा पालकी है, जगह जगह महादान के लिए भंडारण लगे रहते हैं और महादान लगातार चलता रहता है। दीक्षा उन्मुखस्थित करो जनेभ्या किमिक्षिकम दान महोदयोया दानम च मुक्तंगमिति विभक्तम सैव देवो जिनबिंबेसा निष्क्रमणादो तीर्थंकर की महादान स्थापना है। प्रतिमा करे पुष्पांजलिम छिपे। आगे के दृश्य आप स्वयं यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु दीक्षा पालकी में विराजमान होते हैं। प्रातःकाल भी महाराज श्री ने अपने मंगल अमृत प्रवचनों में कहा था कि ये मोही प्राणी संसार में फंसाने के लिए तो कभी ऐसा कोई रुदन नहीं करता है हंसते हंसते, लेकिन जब कोई कल्याण पथ पर जाने के लिए तैयार होता है तब किस प्रकार से उनके कदमों को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि आगम में इन सब का कोई उल्लेख नहीं है कि माता पिता रुदन करते हैं, परिवार वाले रुदन करते हैं, रोकते हैं, अथवा इंद्र विद्याधर या मनुष्य में कोई वाद विवाद होता है पालकी को उठाने के लिए। आगम या प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इन सब के बावजूद भी पुरातन प्रतिष्ठाचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम इन दृश्यों को यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। तो पहुंचेंगे नाभिराय, मरुदेवी, भरत, बाहुबली। चलेगा बाकी सौधर्मादि पीछे आ जाएं सब, और हम देखते हैं कि कैसे वे दीक्षा पालकी प्रभु को बन जाने की ओर सन्मुख हैं। दीक्षा पालकी के समीप पहुंच करके कैसे उनके कदमों को उस कल्याण पथ से रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे पुत्र अपने पिता को छोड़कर चले जाओगे, यह राज्य, यह धन संपदा कौन संभालेगा? तुम्हारे पिता तुम्हें रोक रहे हैं। मुझे पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। महारानी, अपने पुत्र को रोक लो। पुत्र कितना मेरे पुत्र जाओ, मेरे
मेरे लाल मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ की ममता कैसी होती है तुम्हें। मेरे पुत्र मुझे छोड़ के मत जाओ अकेले। अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे। मैं माँ की होदे को ना मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। ये पुत्र अकेला हो जाएंगे हम। ना जाओ ना जाओ ना जाओ मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तरसाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ। मेरे पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला जाएगा। हमने देखो तुम्हें कितने वर्षों तक इस राज्य में राजा बनकर देखा। कितने राजागण तुम्हारे अधीनस्थ थे। आज ये अयोध्या का महल सूना करके जा रहे। और इस प्रकार अनेक प्रयत्नों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु अपने कदमों को पीछे की ओर नहीं लेते हैं। तब दीक्षा की उस पालकी को दीक्षा वन तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं। आगम का ऐसा कथन है, 7 कदम मनुष्य, विद्याधर, इंद्र 7-7 कदम इस पालकी को लेकर के जाते हैं। ये यहाँ पर पहुंचेंगे सभी और दीक्षा पालकी को उठाने के लिए उद्यम करेंगे। आ जाइएगा। अनुरोध कर रहा हूं हमारे बीच निष्णात विद्वान ब्रह्मचारी विनोद भैया जी हमारे बीच एक बार जोरदार कतल ध्वनि से सम्मान करें। अंकित भैया जी बीच हमारे बीच हैं। भिलाई से महेंद्र भैया जी टीकमगढ़ से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें और सभी इंद्रगण आ जाएं पालकी उठाने के लिए। सौरभ। हाँ भैया जी। इतना ही दुलार किया तुमको तेरी माता ने। पालकी हम उठाएंगे। अरे नहीं नहीं पालकी हम उठाएंगे। अरे पालकी हम उठाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। अरे नहीं नहीं हम उठाएंगे। नहीं नहीं हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया हम उठाएंगे पालकी। हम उठाएंगे पालकी। हम उठाएंगे पालकी। अरे इस बात का निर्णय कौन करे? हाँ आओ भाई। इस बात का निर्णय करने के लिए उस समय की व्यवस्था मुझे नहीं मालूम। युग के आदि में कौन इस व्यासपीठ पर विराजमान होंगे इन सब का निर्णय करने के लिए। लेकिन जतारा वालों का ये पुण्य है, ये सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में पूज्यवर सौम्य मूर्ति मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज और मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। तो आइए हम उनके ही पास चलते हैं और उनके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, हम सबके बीच जो द्वंद्व है, जो समस्या है, कृपया आप उस द्वंद्व का निवारण करें कि प्रथम पालकी उठाने का सौभाग्य किनके हाथों में है। हम उठाएंगे गुरुदेव, हम उठाएंगे। नहीं नहीं हम उठाएंगे। हाँ, थोड़ा सा किनारे हो जाए ताकि बहनें भी देख सकें। थोड़ा सा और किनारे हो जाए, दीदियों को दिखे महाराज जी। गुरुदेव हम उठाएंगे। पालकी हम ही उठाएंगे। सुनो सुनो, भगवान तो हल्के होने जा रहे हैं, लेकिन जिस पालकी में जा रहे हैं वो पालकी बहुत भारी है। यदि तुम्हें इंद्रों से कह रहे हैं, देवों से, यदि तुम्हें संयम का भार
और संयम का पालन करने का कुछ अभ्यास रहा हो, तब तो इस पालकी के भार को उठा सकते हो। नहीं है तो जिनके पास ये क्षमता है वो यदि इस भार को उठा करके तुम्हारा पीछे से हाथ लगवा लें, इसमें ही भलमन साथ समझना। नहीं है तो सबके सामने किरकिरी हो जाएगी कि देव हो करके भी इतना सा काम नहीं कर पाए। इसलिए पहले जो अपने जीवन में संयम को पालन कर रहे हैं अथवा करने योग्य हैं उनको मौका दे दिया जाए, और यदि आपको अच्छा लगे ये मौका तो उनके पीछे पीछे तुम लोग भी हाथ लगा लेना। इतना ही आशीर्वाद है। और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्रथम 7 कदम हमारे वृत्ति भाई इस पालकी को उठाएंगे, इसके बाद विद्याधर और प्रशेष पालकी केंद्र कर लेके जाएंगे। जितने भी व्यक्ति अगर जतारा में भी व्यक्ति हो तो आ जाएंगे। मेरा पुत्र मुझे छोड़ कर जा रहा, अरे कोई तो रोक ले इस दरबार के राज सुनाने को। अरे है कोई जो मेरे पुत्र को रोक सके? रोक लो, रोक लो। अरे माता का आशीष दे बेटा, जा तुझको तो संसार मिले। क्या कहती है माँ? उड़ चला पंछी रे हो, हरी भरी डार से रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। खिली भी न पाई रामा सुबह से कलिया, सोनी पड़ी है आज अयोध्या की गलिया। खिली भी न पाई रामा सुबह से कलिया, सोनी पड़ी है आज अयोध्या की गलिया। रोए रहे नैना मेरे, रोए रहे नैना मेरे पति को निहार के। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। और इस प्रकार से प्रभु दीक्षा वन में पहुंच जाते हैं। आइएगा, महाराज श्री दीक्षा के लिए तैयार हों। हम उसके पहले यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं सब नाभी राय और मरु देवी के लिए कि अब आपके लाला दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और आपने भी भावना व्यक्त की है दीक्षा की, तो श्रीफल लेकर के आ जाएं। पहले उस नियोग को पूर्ण करें श्रीफल पे। और आज से वे चलिए, और आज से वे संपूर्ण, हालांकि पहले कुछ नियोग उनके हैं लेकिन कुछ बाकी थे, क्योंकि हम संपूर्ण कहेंगे तो पुत्र को जन्म नहीं दे सकते, इसलिए कुछ हैं जो नियोग उनके बाकी रह गए थे, आज उनको भी संकल्प के धागे में बांधते हैं। और महाराज श्री के श्री चरणों में ब्रह्मचर्य व्रत 80 धारा के रूप में इस भावना के साथ, यह महाराज श्री इस जीवन काल में और आने वाले जितने भी जीवन काल में है, जो भी मुझे जीवन मिले मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मुक्ति को पा सकूं, इस भावना से श्रीफल समर्पित करते हैं। माइक मैन, माइक वाला, वो वहां के मॉनिटर यहाँ उड़ा पड़ा, अभी नियोग मॉनिटर चेंज करो यहाँ से। अभी नियोग के रूप में कायोत्सर्ग कर लो और फिर बाद में जा करके आचार्य महाराज के पास अपना संकल्प पक्का करके आ जाना। चलिए, आशीर्वाद श्रीफल समर्पित कर लें। ये वाले मॉनिटर यहाँ सेट कर दे फटाफट 1 मिनट के अंदर।
चलेगा। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिएगा अनुमोदना के रूप में। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे पुण्यार्जक परिवार, आज प्रातःकाल ही घोषणा की गई थी संत निवास के शिलान्यास के रूप में। विनोद भैया यहाँ बैठ जाएंगे, विनोद अंकित भैया यहाँ बैठ जाओ, ऊपर तखत पे आके बैठो, आगे का हिस्सा खाली है यहाँ तक। और नवीन जिनालय जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का पहला पंच कल्याणक है, नवीन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद का पहला पंच कल्याणक है, आचार्य भगवान का अंतिम और नवाचार्य का पहला। ये अद्भुत संयोग संतोष जी के द्वारा बनवाए गए शांतिनाथ जिनालय के लिए प्राप्त हुआ है। और जो भावना थी उस भावना का पहला चरण आज प्रारंभ होने जा रहा है, पूरा तो बनने के बाद होगा। मंदिर के निकट ही संत निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। प्रातःकाल घोषणा आपके बीच की गई थी, लेकिन एक महान पुण्य, एक मिनट रुक जाए, पहले ये बोला लें, पहले राकेश जी, अच्छा वही परिवार आइए, बहुत बढ़िया, और राकेश जी, और आप लोग आ जाओ ना, आप लोग इधर पधारो। और आज अनायास संयोग मिला उनके लिए, ये सौभाग्य मिला उनके लिए पूज्य महाराज श्री के पड़गाहन करने का, आहार दान देने का। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन काल में पहली बार, और पहली बार जो होता है वो वास्तव में अद्भुत होता है। और उन्होंने अपने जीवन का जो पुण्यार्जन किया है, पहली बार संत निवास में बनने वाले पहले तल का, प्रथम फ्लोर का पूरा पुण्यार्जन कर रहे हैं डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर सुप्रिया जैन, हर्षल जैन, आयांश जैन और उनके माता पिता डॉक्टर सुरेश जैन मोदी, श्रीमती सुषमा जैन मोदी, विनय मेडिकल एवं क्लिनिक जतारा, जो अपनी पहली किस्त भी यहाँ पर दे रहे हैं। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है। अरे गुरुवर शुभ हो शाम, गुरुवर शुभ हो शाम, एक दिन गीत तेरे ही गाए, गीत तेरे ही गाए, प्रार्थना। पदाधिकारी सम्मान करेंगे, पदाधिकारी गण आ जाएं शीघ्रता से, और सम्मान के लिए बीच में लेकर के जाना है, सम्मान बीच में, मंच के बीचों बीच करके सम्मान चलेगा। पहुंचे बाबू, सही नहीं हो रहा तेरा, उसको सेट कर फटाफट, चलेगा। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने आज अपनी पुण्यानुभूति राशियां महाराजा आदि कुमार के चरणों में मुकुटबद्ध राजा बनकर के समर्पित की है। एक छोटा सा आवाहन आपके लिए किया गया था, और उस आवाहन के साथ आपने अपनी राशियां यहाँ तक पहुंचाई हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन एक क्षमा याचना के साथ, क्योंकि दीक्षा का समय है। अभी अंदर की बहुत सारी मूर्तियों पर दीक्षा का कार्यक्रम होना है, मूल नायक भगवान का दीक्षा का कार्यक्रम है, और उसके बाद शिलान्यास है। जिन्होंने भी ये पुण्यानुभूति राशियां अपनी प्रदान की हैं, वे सिर्फ परिवार के 2-2, 4-4 साथी यहाँ आएंगे, श्रीफल समर्पित करेंगे, लेकिन हम अनुरोध करेंगे उनसे क्षमा याचना करते हुए कि सम्मान की श्रृंखला अभी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर सम्मान की श्रृंखला लेंगे तो बहुत लंबा समय लग सकता है। गुरु महाराज का आशीर्वाद ही आप सम्मान के रूप में स्वीकार करें। तो पधारेंगे श्री रमेश जी, सुरेश जी, देवरा परिवार, जिन्होंने अपनी पूरी राशि 5,11,000 की अपनी संपूर्ण राशि जमा कर दी है, जिनके भी नाम ले रहा हूं, 1 मिनट में शीघ्रता से आते जाएंगे। श्री सुमचंद जी जैन, प्रदीप कुमार जी, नमन धनगौल परिवार, जिन्होंने अपनी 1 लाख रुपए की राशि जमा की है। प्रदीप जैन, माची परिवार, जिन्होंने 50,000 रुपए की राशि जमा की है। संजू जी, माची परिवार, जिनकी राशि पूरी हो गई, जिनकी राशि पूरी हो गई है, उनका बोलो। हाँ
तो बस अभी राशि नहीं बोलो। संजू जी, हाँ श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद लेते जाओ, यहीं से तखत पर चढ़ा दो। संजू जी माझी परिवार, आर के मोदी, मयंक मोदी, राजीव जैन, नितिन आदिश तानका परिवार, राहुल रोहित सुमन जैन तानका परिवार, देवेंद्र सिंह, रानू सिंह, नीतेश सिंह, डिम्पल सिंह परिवार, अशोक जैन तानका परिवार, राजेंद्र जी सिंह, राजू सिंह परिवार, मनोज जी जैन मबई, अभिनंदन जैन गोयल और डॉक्टर चलेगा। इतने परिवारों ने लगभग इनकी पूरी राशियां जमा हो चुकी हैं। अभी ये पक्का नहीं किसकी राशि पूरी हो गई, लेकिन हाँ इन लोगों ने आज राशियां जमा की हैं। हाँ इनकी पूरी हो गई, सिंघई जी की। हाँ लगभग इन सभी की भी पूरी हो गई। जो भी यहाँ आ रहे हैं लगभग सभी ने अपनी पूरी राशियां जमा करा दी हैं। एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग रह गए हैं, अभी कल का दिन केवल ज्ञान होने तक आपके बीच है। केवल ज्ञान होने के पहले आप अपनी पूरी राशियां जमा करा दीजिएगा। हाँ राजकुमार जी जैन अशोकनगर जो ईशान्य बने हैं, सुबह ही उन्होंने अपनी पूरी राशि जमा करा दी है। आशीर्वाद ले लीजिएगा और शीघ्रता से अपने स्थान पर वापस पहुंचिएगा। बंधुओं, संत निवास के शिलान्यास की पहली शिला जो सर्वतोपद शिला है, शिलान्यास की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करेंगे। जिन्होंने प्रथम तल बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर राकेश जैन, सुप्रिया जैन, संपूर्ण परिवार, वो ही शिलान्यास की संपूर्ण क्रिया, चाहे खनन कार्य हो, चाहे सर्वतोपद शिला को स्थापित करने का कार्य हो, वे ही परिवार पूरा का पूरा कार्य करेंगे। लेकिन सर्वतोपद की आधार शिला के बाद में जो परमेश्वरी शिलाओं के ऊपर बड़ी शिला रखी जाती है, उसको स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे नरेंद्र जैन चंदेरा परिवार, जिन्होंने संत निवास के लिए 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इसके अलावा बंधुओं, आप संपर्क कर लीजिएगा संत निवास के एक कक्ष के लिए। संत निवास में बनने वाले एक कक्ष के लिए 5 लाख रुपए की राशि से आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। और अभी नहीं, कहां पर मंच को थोड़ा खाली करवाओ पास। भैया सम्मान की श्रृंखला सिर्फ डॉक्टर राकेश जी परिवार की करना है। पदाधिकारी गण मेरी आवाज को सुनिएगा, आगे बहुत कार्यक्रम है। पदाधिकारी गण मेरी आवाज को सुने, या तो हम कार्यक्रम को रद्द कर देंगे। मेरी आवाज सुनिएगा, पहले कमिटमेंट किया था अंदर आपने, उत्साह में मत आइए, चलेगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच निवाड़ी विधायक एवं जनपद अध्यक्ष श्री अनिल जी हमारे बीच से कृपया पधारें। महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए हमारे बीच पेयजल पुण्यार्जक सजल जी गुप्ता, रोहित जी चौरसिया, दीपक श्रीवास्तव, शुभम जी शर्मा जनक कंटेक्शन ग्रुप के साथी यहाँ पर हैं। महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। श्री कमलेश जी आदिम जाति शिक्षा विभाग जिला संयोजक आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और जतारा नगर पालिका अध्यक्ष राम जी नायक वो भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें। राजकुमारी अरविंद जैन पैथोला जी जिन्होंने संत निवास के लिए अपना योगदान दिया हुआ है। फाइल लेकर अब सभी लोग बैठ जाएं। दीक्षा का कार्यक्रम ये बेटा मुझे नहीं दो, इन लोगों को दो, पदाधिकारियों को दो, नाम की घोषणा वहां से हो जाएगी। चलेगा। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में अब दीक्षाओं की मांगलिक क्रिया करने के लिए हाँ विधायक निवाड़ी आ जाए। हाँ श्रीफल देव उनको, हमारा श्री का मंगल आशीष ले लें। इति दीक्षाबन स्थापनार्थम पुष्पांजलिम क्षिपे। ओम नमो रंतारम वृषभजनस बटाक दीक्षा वृक्ष अत्र उत्तर पुष्पाक्षतम क्षिपेत। तपोवन पुण्याश्रम स्थापना दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षम क्षिपेत। सुरेंद्र रचित चंद्रकांत शला स्थापना पुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम ह्रीम धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने सुरेंद्र चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ। महाराज जी के हाथ धुलवाओ।
जल्दी दो। दीक्षोचित सामग्री स्थापना है पुष्पांजलि छिपे चलेगा। सौधर्मिंद थाल लेकर के आ जाएं वस्त्रों को लेने के लिए, वस्त्र और आभूषण को लेने के लिए। हाँ ये श्रीफल यहाँ से अलग करवा दो थोड़ी। चलिए अब हमारा श्री वस्त्रों का अपनयन सबसे पहले कर रहे हैं। या तो महाराज जी पढ़ लें। या सर्व सिद्धांत प्रणिपत्त केशा नुत्पाट दिव्यांबर माल्य भूषा त्यक्त्वा प्रभव्राज निजात्मलब्धे सैव देवो जिनबिंब एष। ओम नमो भगवत अर्हते सद्य सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपनयामि। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। चलेगा जोरदार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ देखिएगा। दीक्षा और पहली बार जतारा के लिए सौभाग्य मिला है कि आदिनाथ भगवान का जो वर्णन जटा जूट के बारे में ग्रंथों में मिलता है, वैसे ही विधि नायक भगवान यहाँ पर बन करके आए हुए हैं। धर्म धर्म कहाँ है? जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। जन्मों का संस्कारी हो, प्रभु जन्म से भज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। और इस प्रकार से सौधर्म यंत्र का भी ये अंतिम नियोग होता है वस्त्र को लेने का। अब एक केस के लिए और उनका नंबर रह जाएगा। तो अब हमारा श्री कीर्तन क्रियाएं प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। पुष्प महाराज जी सालोकलोकत्री तयैक नित्य ज्योति पर ब्रह्मोदय साक्षात् अभिव्यंजनमेव शब्द ब्रह्मेति मंत्रानेतान्यसामि इति मंत्रन्यास प्रतिज्ञानाय प्रथमोपरि पुष्पांजलि छिपेत। आइए अंकन्यास की विधि प्रारंभ होती है। विषयों की तृष्णा को छोड़कर भेष दिगंबर धार चले पड़े आदि कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़कर भेष दिगंबर धार चले पड़े आदि कुमार। परिग्रह की चिंता को तोड़ के निज के चिंतन में रमे रहे आदि कुमार। भेष दिगंबर धार। केशवंश की क्रिया यहाँ पर चल रही है। वस्त्र और आभूषण उतारते ही साथ केशवंश की पावन प्रक्रिया होती है। वे नमः सिद्धेभ्या कह करके केशों का लोचन पंचमुष्टि के रूप में करते हैं। दीजिए सौधर्म। ये जीव अनादि से है मोह से हारा, चौगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा।
वस्त्रोपवासम मगवा ततार्यो यज्वा सची चान्मये नियुक्ता विदुर्वे विदिना ही मध्यम दिने जिनाग्रि चर्पो जिनानि ओम ह्रीं सिर प्रक्षालन नमः सिरा प्रक्षालनम करोमि। ये जीव अनादि और जैसे ही वे दीक्षा लेते हैं उन्हें चतुर्थ मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाया करती है उसके प्रतीक के रूप में। तस्मिन् क्षणे त्वरत विबोध मुद्गम दिवस्म प्राण हरो जनाधिपः उत्तार्यते यज्वा विरूढ़ो दीपक ज्योतिर्वीरद्युग शंख सत्तलै ओम निमरमणमो अस्यावसा ज्योति मना पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः। सामायिक चारित्र की उत्पत्ति उन्हें उसी क्षण हो जाया करती है। यह सर्वसावध निवृत्त रूपम चारित्र माध्यम विगत प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता सही देवो जिनबिंब येसा ओम सामायिक चारित्र स्थापना पुष्पांजलि छिपे। अब अंकन्यास करके उनके लिए पिच्छिका और कमंडलू प्रदान किया जाएगा। हाँ पूरे विशुद्ध बाबों को बनाइएगा। आप लोग सामने रहेंगे तो दीदी लोगों को नहीं दिखेगा। भैया विनोद भैया क्या हो ना, इस पे बैठो। ये जीव अनादि से है मोह से हारा, चहुगुत में भटक रहा दुख सहता बेचारा। कोई नहीं है शरण अता आत्म की शरणा में जाना जगत आसा। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार, चल पड़े आदि कुमार। प्रभु चले पड़े बन को भावे निज चेतन को। प्रभु संगत तोड़े काटे भव बंधन को। फिर मोह शत्रु नाशे और छायक चारित्र पाले, जिसमें आनंद अपार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चले पड़े आदि कुमार, चले पड़े आदि कुमार। चलेगा। प्रभु ने तो अपने परिग्रह को, अपने आभूषणों को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, लेकिन उस संपत्ति से अपनी आत्मविशुद्धि, अपनी संपत्ति का सदुपयोग, अपनी संपत्ति से कल्याण का पथ पाने के लिए अवसर आपके हाथों में है। लगातार पूज्य श्री इन क्रियाओं को कर रहे हैं और हम आपका मन बनाने के लिए तब तक बतला दें कि भगवान ने जिस स्वर्ण मुकुट को धारण किया था, भगवान ने जिन बाजूबंद को धारण किया था, भगवान ने जिन कर्ण फूल को धारण किया था और भगवान ने जिस हार और माला के लिए धारण किया था, ये शुद्ध स्वर्ण के हैं और इनका सौभाग्य आपकी झोली में होगा। और ये मौका भी सिर्फ 7 परिवारों के लिए होगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं होगा।
ये जीवन है, इस जीवन का पता कर लो फटाफट। यही है, यही है, यही है नग्न रो, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है नग्न रो, ये जीवन है। और आइएगा प्रभु के अंकन न्यास का यह मांगलिक कार्य पूज्य श्री के पावन कर कमलों से संपन्न हुआ है। और अब संस्कार 48 संस्कार हों उसके पूर्व उनके लिए पिच्ची कमंडलू देने वाले वो पुण्यशाली कौन होंगे, वो तब तक अपनी तैयारी करके रखेंगे। हाँ, 48 संस्कार पूज्य श्री के पावन कर कमलों से किए जा रहे हैं। महाराज जी, तीनों महाराज जी के पावन चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। एक चौकी यहीं कर लो पास में। महाराज जी आइए, पूज्य महाराज जी आइए ना। एक ही भगवान जी, फिर तो आपको अलग अलग करना है। नहीं तो वो अलग करेंगे, पहले विधि ना है कि आप तीनों महाराज जी यहाँ पर पहुंचाएंगे। आइए महाराज जी। अच्छा महाराज जी मंत्र बोलेंगे तो माइक लगा दूंगा, चलेगा। पूज्य मुंशी निरापद सागर जी महाराज 48 संस्कारों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। पास में करो। ओम ह्रीम ईहारति सद्दर्शन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम आप सभी को स्वाहा बोलना है। ईहारति सज्ञान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति सच्चारित संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति सत्तपः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति शुद्ध अष्टकौ अष्ट अम्भ संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति परिस्रह जय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति त्रियोगेन संयमाच्युति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति कृतकारित अनुमोदनैः अतिचार निवृत्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति 10 असंयम उपरमः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति पंचेन्द्रिय जयः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति संज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति 10 विध धर्म धारण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति 18 सहस्र शील परिशीलन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति 84 लक्षोत्तर गुण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अप्रमत्त संयम संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अति दृढ़ श्रुत उपयोग संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अप्रक्रम छपक श्रेण्यारोहण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अधः प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति वादर कसाय किट्टिकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति सूक्ष्म कसाय किट्टिकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहारति वादर कसाय किट्टिका
निर्लेप संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति सूक्ष्म कसाय किट्टी का निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति सूक्ष्म सांप्रायचारित संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति प्रक्षीण मोह संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति यथाख्याचारित प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति घाति कर्म निर्मूलन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति केवल ज्ञान दर्शन उद्भव संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति धर्म तीर्थ प्रवृत्ति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान परिणत संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति शैलेशीकरण संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति परम संवर संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति योग किट्टिकरण संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति परम निर्जरा संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ह्रीमीर्यहति अनादि भव परावर्तन विनाश संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति अनंत सिद्ध पर्याय उपलब्धि संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति अदेह सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीमीर्यहति अदेह सहज दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओ एवं अष्टचत्वारिंशत् संस्काराधारित्वं प्रतिपाद्य एतद् अदर्थ रूपणान्तः करणेन आचार्येण सर्व प्रतिमा सुपुष्पांजलिं क्षिप्या। इस प्रकार से संस्कारों का आरोपण किया गया है। अब नव दीक्षित मुनिराज के पावन कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान की जाएगी और पिच्छिका प्रदान करने के लिए हमारे बीच ललितपुर, टीकमगढ़ और जतारा और भी स्थानों से जो भी हों विदुषी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं बहुत सम्मान से उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि कृपया भी पधारें और नवीन पिच्छिका चंदगिरी डोंगरगढ़ से प्रतिभा स्थली से जो भी बहने वे भी अगर आसपास हो तो कृपया वे भी पहुंचे। नवीन पिच्छी पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में प्रदान करेंगी और उसके बाद हमारे सभी भैया लोग तैयार रहेंगे कमंडलू प्रदान करने के लिए। चंदगिरी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की बहनें अगर आवाज सुन रही हो और वो यहाँ पहुंच सकती हो तो कृपया पहुंचे नवीन पिच्छी का प्रदान करने के लिए। सबके हाथ लगो। तखत की क्षमता को देखते हुए बाकी नीचे से ओम नमो अरिहंताणं सट जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्द्वादि गुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं ग्रहण चलेगा। अब कमंडलू प्रदान करने के लिए हम सभी भैया जी लोगों को विनोद भैया जी, अंकित भैया जी, महेंद्र भैया जी, महावीर भैया जी और अशोक भैया जी और कोई भैया जी अगर रह गए हों जो यहाँ पर हों तो वो लोग भी आ जाएं और पूज्य श्री के पावन कर कमलों में कमंडलू प्रदान करें। ओम ऋणमो वरंताणं रत्नत्रय पवित्रो कृतोत्तमंगाय बाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणं ग्रहण स्वाहा। इस प्रकार से पिच्छिका और कमंडलू प्रदान किया गया। अब हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं नामकरण के लिए कि नवीन दीक्षित मुनिराज का ये वाला माइक लगा नवीन दीक्षित मुनिराज का नामकरण करें ताकि उनके लिए जब चौके में मुनिराज जाएं तो दूसरे से पूछना ना पड़े कि इन महाराज जी का नाम क्या है। चौके वाले पूजन कर सकें और उनकी आराधना कर सके उस नाम के माध्यम से, क्योंकि कल प्रातः काल की मंगल वेला में, आज तो उपवास है लेकिन कल प्रातः काल की मंगल वेला में वे आहार के लिए निकलेंगे। वो पड़गाहन आहार सारे दृश्य आप प्रातः 8:30 बजे से देख सकेंगे। राजा श्रेयांश और राजा सोम वो पुण्यशाली परिवार जो इन प्रभु को पहला आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं।
तीर्थंकर तो वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, उनको नाम इत्यादि के माध्यम से किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रह जाता। लेकिन चूँकि आहार के लिए विकल्प वालों के पास पहुंचना पड़ता है, तो कहीं पुराने नाम से वो उसी प्रकार का व्यवहार ना करने लग जाएं, इसलिए आप लोगों के लिए नामकरण किया जा रहा है। तीर्थंकरों को नाम से ज़्यादा वास्ता नहीं, जो काम उन्होंने हाथ में लिया है उसको मंजिल तक पहुंचा करके ही स्वस्थ होंगे, ऐसा उनका अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व होता है। व्यवहार चलाने के लिए और आपके घर में जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल तक उनको आदि कुमार लाला लाला ऐसा कहते थे, अब वो लाला और आदि कुमार नहीं, आज से वो आदि सागर महाराज के रूप में जाने जाएंगे। बोलिए आदि सागर महाराज की, बोलिए आदि सागर जी महाराज की। ओम ह्रीम दिगंबरामनाये तब आदि सागर नाम भगवती स्वाहा। चलेगा। अब सभी लोग गवासन से बैठ करके पंचांग नमस्कार करेंगे नव दीक्षित मुनिराज के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित तीनों मुनिराजों को भी नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सभी दीदी भैया लोगों के लिए वंदना करेंगे और आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के अब हम पूश्री निश्चल सागर जी महाराज और निरापद सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अंदर की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करें और पूज्यवर मुनिश्री के पावन चरणों में हम प्रार्थना करेंगे मंगल आशीष वचनों के लिए। लेकिन उसके पहले हाँ, आज सायंकाल की महा आरती का सौभाग्य और साथ में प्रभु ने जिन वस्त्र और आभूषणों का त्याग किया हुआ है, हाँ, पेयजल व्यवस्था वाले हमारे सभी साथी श्रीपल महाराज श्री पेयजल व्यवस्था वाले सभी बच्चे हैं जी। आइएगा, आज की संध्या कालीन बेला की मंगल आरती का सौभाग्य से मिलेगा। इसका चयन हमें और आपको आपके ही बीच के एक विशेष परिवार के द्वारा यहाँ पर नाम आरक्षित करना है। मैं निवेदन करता हूँ, निर्णय करता हूँ कि आज तब कल्याण का विशेष दिन है। इस विशेष दिन आरती 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 चलेगा। अभी आप लोग रुकिए, मूल नायक भगवान के दीक्षा संस्कार बाकी हैं। अभी विधि नायक भगवान के हुए हैं मंदिर जी में जाकर के, जिनके निमित्त को पाकर के पूरा ये अनुष्ठान हुआ है, उनके अभी दीक्षा संस्कार शेष हैं। हाँ हाँ जी, हेलो हेलो। पहले आज की महा आरती जी, पहले महाआरती थोड़ा सा रुक जाओ। जल्दी जल्दी से मुझे संकेत करें, संकेत। सांझ को समय बड़ो प्यारो, आज तारी आरती उतारो। सांझ को समय बड़ो प्यारो, आज तारी आरती उतारो। चलेगा। आज की महाआरती का पावन सौभाग्य कहाँ से? 51,551 रुपया। 51,551 आज की महाआरती। सिंह भैया आप इधर आओ। महाआरती में 2-2 बग्गी, 2-2 घोड़े, 2-2 हाथी, 2-2 हाथी, 3 रथ, 3-3 रथ, राजस्थान उदयपुर का बैंड, हाँ, और सारी समाज आपके द्वार। आज विशेष दिन तब कल्याण के 51,551 71,771 रुपया। 71,771। बाबा तेरी आरती जो भवसागर से तारती, बाबा तेरी आरती जो भवसागर से तारती, भवसागर से तारती, भवसागर से तारती, बाबा तेरी। जी, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। लोग इंतजार कर रहे कि कल आखिरी दिन लेंगे, लेकिन आखिरी दिन कौन होगा और किसका आखिरी होगा किसको पता है। आज तक दुनिया में किसी को पता चला कि आज हमारा आखिरी है, कल हमारा आखिरी होगा? किसी को भी नहीं पता है। कब आए कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता। क्या जोड़ कर ले जाओगे? पुण्य। हाँ, 71,771 रुपये। आज की आरती की बोली 71,771।
771 संध्याकालीन तप कल्याणक की बोली 71,771 रुपया। कौन भैया जो चलेगा? हाँ, ये निर्णय किया गया है। कहाँ शेंकी भैया? शेंकी, हाँ 71,771 चलेगा। आज संकेत करें आज की आरती के लिए। संकेत आज के विशेष परिवार के द्वारा संध्या कालीन की आरती 71,771 रुपये एक बार, 71,771 रुपये दो बार। संध्या कालीन बेला की मंगल आरती, देव शास्त्र गुरु की आरती 71,700। चलेगा। आज की महाआरती के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है कि आज की महाआरती का सौभाग्य जिन्होंने संत निवास के प्रथम तल के निर्माण के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है और आज संत निवास के शिलान्यास का सौभाग्य जिनके हाथों में है, जिन्होंने अपनी पहली किस्त भी यहाँ पर प्रदान की है, ऐसे डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर सुप्रिया जैन परिवार के लिए आज की महाआरती का सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है। तालियां बजा के अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। चलेगा। हाँ जी, अब चलते हैं हम 5-7 मिनट के अंदर। जिनका भी मन है कि भगवान ने जिस मुकुट को, अगर डॉक्टर राकेश जी यहाँ पर हों तो आ जाएं, आइए। हाँ, डॉक्टर राकेश जी आ जाएं शीघ्रता से। जिनका भी मन है, भगवान ने जिस मुकुट को अपने माथे पर धारण किया था उस मुकुट का सौभाग्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। शुद्ध स्वर्ण का मुकुट जो भी लेना चाहते हैं, आप पीछे भी संपर्क कर लेंगे एक बार शीघ्रता के साथ में जी। हाँ, यह वही राज मुकुट है जो महाराजा आदिनाथ ने अभी कुछ ही समय पहले अपने मंच पे देखा होगा कि उन्होंने धारण किया था। आज अभी द्रव्य की कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा अनुरोध है। बार बार मेरे पास स्लिप आ रही है, आज दूसरा कार्यक्रम है, द्रव्य की व्यवस्था सुबह होती है। चलेगा। शीघ्रता के साथ में भगवान ने जिस मुकुट को, आइए डॉक्टर राकेश जी, ये सौभाग्य महाराज जी ने आपको आशीष प्रदान के रूप में दिया है कि आज आपने इतना बड़ा सौभाग्य पाया है महाराज श्री का आहार दान और संत निवास के निर्माण के लिए। तो आज आपके घर से महाआरती का दिव्य जुलूस प्रारंभ होगा रात्रि 7:30 बजे से। इनका घर तो बाजू में ही है। बाजू में तो घुमा के लाएंगे, बाजार जाएंगे ना, पहले घर से बाजार तरफ जाएंगे फिर वहां से यहाँ आएंगे। और आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राकेश जी को कि वे संपूर्ण समाज के लिए निमंत्रण दें। गुरुवर सौम्य सागर महाराज की जय। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाआरती यहाँ तक लाने का। मैं अपनी जैन समाज जतारा से, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस महाआरती में सहयोगी बने और महाआरती का सहयोग लें। जय जिनी। 7:30 ठीक 7:30 बजे यहाँ से, हमारे निवास स्थान से आप सभी एकत्रित होकर पूरे हाँ, आप जहाँ भी घुमाना है। हाँ, ठीक चलेगा। उनकी ओर से हम बोल देते हैं, डॉक्टर राकेश जी की ओर से संपूर्ण समाज के लिए आमंत्रण है, बाहर के अतिथियों के लिए भी आमंत्रण है, आप जरूर पधारें। तो चलिएगा शीघ्रता के साथ। मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारण किए हुए इस मुकुट के लिए, स्वर्ण मुकुट के लिए, स्वर्णमयी बिल्कुल 100% प्योर शुद्ध। शीघ्रता के साथ में 7 परिवारों के लिए ये सौभाग्य होगा, उनके आभूषण के लिए। और एक मुश्त एक साथ भी कोई पूरा परिवार इन आभूषणों को अभी करवा दे रहे। पहले जो काम चल रहा है अब भी करवाता हूँ, 2 मिनट चलेगा। प्रारंभ कर रहा हूँ 51,551 रुपया स्वर्ण मुकुट। इससे ज्यादा इसकी लागत राशि है, लेकिन अभी मैंने इसको प्रारंभ किया है। हाँ, और जो भी भगवान के मस्तक पर धारण किए होंगे इस मुकुट को अपने घर पर लेकर के जाएगा, उसे अपना माथा कभी किसी के सामने नहीं झुकाना पड़ेगा, अर्थात कभी पराजय का सामना, कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंचकल्याण की एकमात्र
राज मुकुट जो प्रभु महाराज आदिनाथ ने पहनी। हाँ भाई। हो अरे जड़ दे रे सोनार, आज जड़ दे रे सोनार, मुकुट नाभि नंदन को जड़ दे रे सोनार, जड़ दे रे सोनार, आज जड़ दे रे सोनार, मुकुट नाभि नंदन को जड़ दे रे सोनार। चलेगा। हाँ, चूंकि महाराज श्री को अभी मूलनायक भगवान की क्रियाएं अंदर की क्रिया। हाँ बता दें, आप बताएं। हमारी मध्य पेयजल पुण्यार्जक आदरणीय राम गोपाल जी वर्मा। ओ हो देखो, जैन धर्म से ऐसी आसक्ति, जैन गुरुओं के लिए ऐसा समर्पण। राम गोपाल जी वर्मा के लिए तालियां बजा के अनुमोदना। जो भी सामग्री निर्माण मंदिर कार्य में आवश्यकता पड़ी, हर पल हर कदम निःशुल्क जैन समाज से जुड़कर इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। एक बार ताली बजा कर निवेदना। कमेटी से निवेदन करता हूं उनका बहुमान करें। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद दिया। आइएगा, सम्मान और आइएगा। इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। जो भी लोग खड़े हैं, मेरा अनुरोध है अपनी जगह पर बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए। ये माता बहनें जो खड़ी हैं, बैठ जाओ जल्दी से। महाराज जी के प्रवचन के लिए शीघ्रता से बैठिएगा। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज खोलो भैया। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज बहु प्रतीक्षित पंचकल्याण का वो दिवस, जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक मुमुक्षु करता, प्रसंग के रूप में सामने आया। यूं तो 3 दिन तक आप लोग शक्ति प्रदर्शन करते रहे। शक्ति प्रदर्शन इस रूप में कि राग रंग में स्वयं डूबे हैं, तो घर में जो लाला आया उसको भी रागी बनाने का भरसक प्रयास किया। देव लोग करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मनुष्य भी शामिल हो गए, ये चिंतनीय विषय तो है। लेकिन फिर भी चाहे वो नाभि राय हों, मरुदेवी हों, सौधर्म कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, 16 स्वर्गों के देव, भरत बाहुबली, श्रेयांश सोम, ये सब जानते तो हैं कि एक दिन ये घर से निकलेंगे। लेकिन घर से निकलने के पहले उनको घर में रमाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन वो भजन गाते, समझाया वीर न माना। भले युक्ति कुछ भी लगाई हो, सौधर्म की युक्ति कामयाब हुई कि आदि कुमार की जो भीतर से जो अभिव्यक्ति थी वो आज अभिव्यक्त हो पाई। शक्ति के रूप में तो प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है,
लेकिन जब अभिव्यक्ति करने की बात आती है तो कई बार कर्मों की शक्ति के आगे वो नतमस्तक हो जाता। दुनिया में एकमात्र एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जिस रचना को रचनाकार ने बनाया लेकिन वो रचनाकार पर ही भारी पड़ गए। उसी रचना का नाम कर्म है। हम सब उस कर्म के रचनाकार हैं और वो कर्म हमारी बनाई हुई रचना होकर के भी हमारे लिए ही आज दुख, तकलीफ, कष्ट और एक तरह से संसार में बनाए रखने के लिए ही कारण बन रहा। आज जाकर के जब इस भेद को ऋषभनाथ ने समझ लिया तो तुम्हारे तमाम प्रयास के बावजूद भी वो घर में रुक नहीं पाए। एक प्रश्न हम आप सबसे करना चाहते हैं। आप यदि किसी कंपनी में जॉब करते, किसी संस्थान में यदि आपका नियुक्त होना होता, इसको अलग ही कर दिया जाए, अलग ही कर दिया जाए इसको। संस्थान में नियुक्त होना यदि होता, यदि आप वहाँ पर रह कर के वहाँ के कुछ सीक्रेट्स खोलने लग जाएं, सुन रहे हैं आप लोग, बातें कर रहे हैं कि बातें सुन रहे हैं? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। अभी तक आप 3-4 दिन तक तो राग की बातें बिल्कुल टक ही लगा करके और कान दे दे करके सुनते रहे। आज जब प्रभु को वैराग हुआ है और इसके बगैर आज तक कोई प्रभु बने नहीं हैं, तुम्हें यदि प्रभुता प्राप्त करनी है, एक दिन इसी प्रक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रक्रिया स्वीकार करने के पहले जिन्होंने उसको स्वीकार किया है उसकी बातें भी सुनना आपको आवश्यक है। तो यदि आप किसी कंपनी में, किसी संस्थान में यदि जॉब करते हैं और जॉब करते वक्त वहाँ के सीक्रेट्स, वहाँ के भेद यदि खोलने लग जाएं, जो गोपनीयता है वहाँ की यदि आप भंग करने लग जाएं, तो क्या उस संस्थान या कंपनी का मालिक आपको बर्दाश्त करेगा? भले ही अभी तक आपने बहुत निष्ठा के साथ सेवाएं दी हों, उसको याद करके एक आध बार भले ही आपके लिए माफ़ कर दे, लेकिन चेतावनी दे करके माफ़ करेगा। ये मिस्टर, ठीक है, आपने हमारे साथ अभी तक आत्मीयता के साथ सेवाएं दी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारे साथ धोखा भी देने लग जाएं। फिर भी आपकी उन सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपके प्रथम ये धोखे के प्रयास को हम क्षमा करते हैं। एहसान मानना और आगे गलती नहीं करना। ठीक है, उसने सुन लिया। थोड़ी देर क्या हुई, कुछ दिनों बाद फिर उसने कुछ भेद खोल दिया, धोखा दे दिया। ये मिस्टर, क्या समझते हैं आप? हाँ, आपकी एक बार गलती को माफ़ कर दिया, इसका मतलब बार बार हम माफ़ करेंगे क्या? क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता? चाहे घर में हो, गृहस्थी में हो, व्यापार में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो, 1-2 बार आपकी लापरवाही, 1-2 बार आपकी गोपनीयता को भंग करने का दुष्प्रयास क्षमा किया जा सकता है। तीसरी बार कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हो गया। सुनो, बहुत हो गया, चलो। चुटकी बजा करके उसको कंपनी से रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। कंपनी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, घर हो, कब तक बर्दाश्त करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इन 3 के बोलने के बाद तो क्या होता है महाराज? 3 के बोलने के बाद भी जब साधु नहीं आते तो ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। और यहाँ पर तो यदि मेहनत पर पानी पहले ही फेर दिया हो और 3-3 बार फेर दिया हो तो कब तक बर्दाश्त किया जाए? तो जैसे उस कंपनी के भेद खोलने पर उस कर्मचारी को उस कंपनी से
वारंट निकाल करके बहिष्कृत कर दिया जाता है, ऐसे ही आज आदि कुमार ने इस संसार के भेद खोल दिए और भेद विज्ञान को प्राप्त हुए, तो आज उनको संसार को खाली करने का वारंट आ गया और एक दिन इस वारंट के तहत वो मुक्ति को प्राप्त अवश्य कर जाएंगे। दुनिया में आज तक भेद को खोले बगैर वहां से कोई तुम्हें निकालता नहीं। तुम यदि उस भेद को बनाए रखते हो, अभेद बने रहते हो, तो तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन घर का सगा व्यक्ति हो, यदि वो भेद खोलने लग जाए, जैसे विभीषण ने भेद खोल दिया था, तो विभीषण रावण के पास रह पाया? सगा भाई भी नहीं रह पाया। ऐसे ही जिसको आज तक सगा माना इस शरीर को और उसको आपा मान के चले, जब आपा मान के चलने वाले इस शरीर के भेद को हम ज्ञात कर लेते हैं, तो इस भेद विज्ञान के बलबूते पर वो ज्योति प्रकट हो जाती है, जो अनंतकालीन अंधकार को दूर करने के लिए कारण बन जाती है। और आज आदि प्रभु के लिए वो ज्योति प्रकट हो गई। फिर तमाम कुछ भी करते जाओ, कोई कह सकता है कम से कम बर्थडे के दिन तो पूरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। कितने लोग गिफ्ट लेकर के आए, कितने लोग उपहार लेकर के आए और रंग में भंग कर दिया। कम से कम इतने मेहमान आए, उनकी तुम खातिरदारी नहीं कर पाए, तो उनके प्रति इतना दगा तो नहीं करना चाहिए। क्या सोचेंगे वो, क्या मान के आए थे, आपके बुलावे पर आए और आपके बुलावे पे आने के बाद आपके भुलावे के शिकार बन गए। सुन रहे, आपके बुलावे पर आए और आने के बाद आपके भुलावे के हम शिकार बन रहे हैं। इतना तो इंसानियत होनी चाहिए। इसी इंसानियत को निभाते निभाते ना हम इंसान रह पाए, ना आज तक भगवान बन पाए। दुनिया में सबसे कठिन यदि कोई दौर होता है तो उस दौर का नाम है, उसको यदि एक विदेशी भाषा में एक प्रोवर्ब के रूप में कहा जाए तो इतना, Once a philosopher asked a question to another that what is the way of success? Then he replied, I am not sure what is the way of success, but I can say what is the way of failure. That is, we want to try satisfy everyone. इसको हम आपकी भाषा में बता दें। एक किसी दार्शनिक ने किसी दूसरे से पूछा कि असफलता का रास्ता क्या, सफलता का रास्ता क्या है? तो उसने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि सफलता का रास्ता क्या है, लेकिन मैं ये अवश्य बताना चाहता हूँ कि असफलता का रास्ता क्या है। वो ये है, हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना। लेकिन यदि सफलता का रास्ता पूछो तो सिर्फ इतना है, आत्मसंतुष्टि को पा जाना। और आज आदि प्रभु आत्मसंतुष्टि को पा करके सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में मनाने के लिए कोई भी बिलखता रहे, चाहे वो नाभि राय हो, चाहे मरु देवी हो, चाहे वो ब्राह्मी सुंदरी हो, चाहे भरत और बाहुबली हो, सारे तुमने महाविभूतियों को एक परिवार में इकट्ठा कर लिया। लेकिन ये वैभव तो सांसारिक था, लेकिन जब आत्मिक वैभव की गंध जब किसी वैरागी को आने लग जाती है तो उसके आगे सारे सांसारिक वैभव फीके पड़ जाते हैं और वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। सब ये भी बताया था, इनको देख करके 4000 राजा चले गए। चले तो गए, लेकिन इस प्रतीक्षा में बैठे वापस क्या करना, वापस जाना भी है कि यहीं रुक के कुछ करना भी है। कुछ करने का यदि बोध बता देते तब तो कोई बात नहीं, हम भी शोध कर लेते। लेकिन जब आदिनाथ आत्मशोध में बैठ चुके हों, सेल्फ इन्वेंशन में बैठ चुके हों, तो फिर दूसरों के लिए बीच में व्यवधान बनना बर्दाश्त नहीं होता। जब तक वो दूसरों के लिए सावधान कर रहे थे, अभी आपने देखा षटकर्म का उपदेश दिया, ब्राह्मी और सुंदरी के लिए अंक और लिपि विद्या सिखाई, और भी राजकुमारों के लिए
अपने अपने योग राज प्रदान कर दिए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सम्राट वही होता है जो स्वाधीन होता है। पराधीन कितना भी वैभव क्यों ना हो, वो आपको दास बनाने के लिए कारण बनता है। और जब इस दासता को समझ लिया जाता है तो जितना भी वैभव है उसके आज तक हम दास बने रहे, भले ही उदास बन करके उसके सम्राट मानते रहे, आज जा कर के उस वैभव से उदास हो गए और स्वयं के सम्राट बनने के लिए आदिनाथ अग्रसर हो गए। अद्भुत है। कैसा अपने आप में सोचो, इतना बड़ा राजपाट छोड़ना, अभी तुम छोड़ने की तो बात बहुत दूर की बात है, जोड़ने के लिए कसरत बहुत कर रहे हो, कसरत भी कर रहे हो, उसी में रत भी हो। कस करके जहाँ रत हुआ जाए उसी का नाम कसरत होता है, ऐसा हम समझते हैं। और यदि ये उपाधि मिल जाए, ये टाइटल मिल जाए, ये वैभव मिल जाए, बिल्डिंग इतनी बड़ी हो जाए, हमारा निवास इतना बड़ा हो जाए, अरे निवास तो अपना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जो आत्मा में वास करने वाले हैं उनके योग हमारे यहाँ संत निवास बन जाए, इसके लिए जो तैयार हो जाते हैं वही समझते हैं कि आदि प्रभु ने तो सब कुछ छोड़ दिया है। आज उनके छोड़ने के दिन हम छोड़ने की शुरुआत तो करें, और शुरुआत भी यदि करते हैं तो फिर ऐसे करते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आज आपने इस पंचकल्याणक महामहोत्सव के उपलक्ष्य में अभी तक जो कई व्यवस्थाओं और योजनाओं को लक्ष्य में लिया था, उसके एक व्यवस्था की शुरुआत आज होने जा रही। आज दीक्षा कल्याणक है, भगवान की दीक्षा भी हुई, तो आज आपने जो दीक्षित पहले से हैं उनके लिए व्यवस्था की शुरुआत की भी की। क्योंकि यदि ये दीक्षित हमारे सामने नहीं आते तो हमें शिक्षित कौन करता कि संसार से पार होने का सही मार्ग क्या है। हमें ये कौन बताता कि पराधीनता दुख होती है, स्वाधीनता का नाम ही सुख होता है। आज तक हम परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, इन सब के पराधीन बने रहे और उम्मीद करते रहे इन सब से हम सुखी होंगे, लेकिन ये भूलते गए जितने जितने इनके प्रति हम लिप्त हो रहे उतने उतने हम दुखी हो रहे। भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब मुख मोड़ लिया बेकरार आने को है। जब तक ये उस दुनिया, उस वैभव, उस लक्ष्मी को पाने की तलब करते थे उतनी उतनी दुनिया मुख मोड़ती थी। लेकिन आज जब दुनिया से मुख मोड़ लिया है, उनके आत्म वैभव को भले ही पहचान पाएं या ना पहचान पाएं, इनने कितना वैभव छोड़ दिया है उसको देखने के लिए दुनिया आतुर बैठी है। इसलिए नहीं कि जो उनने छोड़ दिया है वो हमें मिल जाए, बल्कि इसलिए जब इतना पाकर के भी इन्होंने उसको तृण के समान छोड़ दिया, अभी तो हमारे पास पाने में ही तिनके के बराबर बराबरी नहीं हुई है, उसको छोड़ने में हमें कौन सी बात है। और जब ये भाव भीतर से प्रकट हो जाता है, और उसमें भी जतारा नगर वालों का ये सौभाग्य, अभी तक विधिनायक भगवान जो हुआ करते थे वो प्रायः वैसे ही होते थे जो हमारे मंदिर में विराजमान हैं। लेकिन पता नहीं एक ऐसा कौन सा दुर्लभ संयोग था, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का ये अंतिम पंचकल्याणक और पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद का ये प्रथम पंचकल्याणक की विधिनायक प्रतिमा के रूप में ऐसी अद्भुत प्रतिमा अभी तक तो हमने नहीं देखी कि विधिनायक बनी हो। क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिमाओं में इस प्रकार की शिल्प देखने को मिलती जो पाषाण इत्यादि की होते, लेकिन धातु की प्रतिमा में इस प्रकार का शिल्प पहली बार प्राप्त हुआ, और वो भी जतारा नगर को प्राप्त हुआ।
ऐसे अद्भुत देखते ही लगता है। इतनी मनोरम छटा उनकी, उसके बाद भी बैरागी हो गए। उन्होंने अपनी इस छवि को बनाने के लिए फाउंडेशन नहीं पोता था। सुन रहे हो? इस तरफ वालों, उस तरफ अब तो कोई भेद ही नहीं रहा कि इस तरफ हैं कि इस तरफ हैं। जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन कल देखना, जब समोसरण लगेगा तो समोसरण में भगवान जब विराजमान होंगे, सभी अपनी अपनी सभाओं में बैठेंगे, एक दूसरे की सभाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। अरे जहाँ पर इतने पवित्र विचार होते हैं वहाँ पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। और फिर ऐसी जगह जहाँ पर पवित्रता कई बार धूमिल भी होती है, वहाँ मर्यादाएं ना रखी जाएं तो फिर क्या। तो सोचो, कोई उन्होंने फाउंडेशन नहीं पोता छवि को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपनी ऐसी फाउंडेशन बनाई जिस पर आरूढ़ होकर के छवि ऐसी बढ़ती गई कि रवि के लिए भी शर्माने के लिए कारण बन गई। आज ऐसे आदि प्रभु के लिए अपनी छवि का प्रकाश ऐसा प्राप्त हो गया कि अंतरंग तो प्रकाशित हुआ ही हुआ, बाहर भी दूसरों के लिए अंधकार भगाने के लिए कारण बन गया। और बैठ गए 6 महीने के लिए, 6 महीने तक बैठ गए। किसी को संकेत नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे, क्यों बैठ रहे। जाने के बाद थक गए इसलिए बैठ रहे कि अनंतकालीन थकान मिटाना है इसलिए बैठ रहे। कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बैठे, आत्म वैभव की गंध से सुभाषित हुए, उठने का मन ही नहीं किया। लेकिन प्रतिमा योग का जो समय होता है वो 6 माह का होता है। अपवाद स्वरूप देखा जाए तो 1 वर्ष का भी हुआ जो इनके पुत्र बाहुबली ने प्राप्त किया। लेकिन वैसे तो प्रतिमा योग 6 माह के लिए धारण किया जाता उत्कृष्ट से। 6 माह तक बैठे रहे, उसके बाद उठे काहे के लिए, भाड़ा देने के लिए। भाड़ा देने में कबाड़ा बहुत होता है। सुन रहे हो? कल आने वाला है नंबर। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो ये बाद में बनेंगे, पहले दान तीर्थ के प्रवर्तक सामने आ जाएंगे। क्योंकि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है 13वें गुणस्थान में जाकर के, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन तो जब भगवान 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं तभी हो जाता है। इसके बारे में भी कल व्याख्यान किया जाएगा। तो सोचो कैसा अपने आप में वो आत्म वैभव, ऐसी कौन सी फाउंडेशन बनाई उन्होंने, ऐसे कौन सा आकर्षण उनको दिखा कि सब कुछ आधुनिक और भौतिकता के आकर्षण को भी उन्होंने दुत्कार दिया। जब बाहरी वैभव को पाने के लिए हाथ मारते हैं और हाथ मार के भी संतुष्टि नहीं मिलती, एक बार लात मार के देखना, हो सकता है तुम्हारी संतुष्टि चिरस्थायी हो जाए। आज ठुकरा दिया, निमित्त भली नीलांजना बनी हो, लेकिन जो अभी तक आंखों में अंजन लगा था उसकी नीलिमा आज समाप्त हो गई। उस भेद को समझ गए कि सौधर्मिंद बहुत चालाक है। अभी तक बहुत चालाकी करता रहा, दिव्य दिव्य वस्त्र आभूषण ऊपर से लाता रहा, भोजन पानी कराता रहा और शायद सोचता रहा कि जैसा जैसा हम कराएंगे वैसा वैसा होता जाएगा। सौधर्मेंद्र, तुम भुलावे में हो। जब तक तुमने उनके लिए गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के पूर्व तक की व्यवस्थाएं की, तब तक तो ठीक है, कथनचित तुम्हारा दबदबा चलता था। लेकिन आज प्रभु दबाव मुक्त हो गए हैं और प्रभाव युक्त हो गए हैं। तुम्हें यदि उनके प्रभाव में आना है तो एक बार आकर के उनके तप कल्याणक और आगे के 3 कल्याणकों को इस रूप में ग्रहण करना कि आज तो मैं तीर्थंकर के कल्याणक बना करके अपनी उस उपवास सैया से ही अपने कांटेक्ट जोड़ता रहता हूँ। कब जाके उपवास सैया छूटे ताकि तीर्थंकरों के रूप में हमें कल्याणक मनाने का मौका मिले या न मिले, तीर्थंकर के समोसरण में जाकर के व्रत संयम धारण करने का मौका अवश्य मिल जाए। पालकी हम उठाएंगे,
पालकी हम उठाएंगे कह रहे थे, पालती मार के बैठते बनता नहीं और पालकी उठाने की बात करता है। दर्शकों भी आप देख रहे थे श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धर्मनगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में आयोजित किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी महोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।